Hello, everyone. A very warm welcome to all of you. आप सभी का आज के इस विशेष सेशन में मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी जिस भी विशेष शुभ भावनाओं के साथ, शुभ आशाओं के साथ आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो वो आप सभी की शुभ आशाएं मैं कोशिश करूं मैं पूर्ण कर सकूं। आज हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं हमारी निर्णय शक्ति, डिसीजन पावर। डिसीजन पावर किस प्रकार से कार्य करती है, कितना रोल है इसका हमारी लाइफ में। कई बार बहुत सारे ऐसे अवसर का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं जिसका हम लाभ उठा सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम निर्णय सही समय पर सही नहीं ले पाते। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? यस। कई बार कई बार बहुत सारे अवसर हमें लाइफ में मिलते हैं, बट हम निर्णय शक्ति की कमी की वजह से हम उन अवसरों का लाभ नहीं ले पाते। तो आज हम विशेष रूप से इस निर्णय शक्ति को कैसे हम बढ़ा सकें उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इन बातों से जरूर कुछ न कुछ अपने लाइफ में चेंज लाएंगे और अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाकर हम जीवन में कुछ न कुछ ऐसे स्टेप जो कि आगे आने वाले समय में बहुत फ्रूटफुल होंगे हमारे लिए, हम इस बारे में विशेष विशेष रूप से पुरुषार्थ करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं 6 स्टेप्स टू एनहांस डिसीजन पावर। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन से हम स्टेप्स पर ध्यान दें ताकि हम निर्णय शक्ति को बढ़ा पाए। तो माई सेल्फ, डॉक्टर गुरचरण सिंह, आई एम an anesthetist by profession, doctor turned life coach. Being a spiritually grounded minimalist, I am on a mission to help 100,000 fellow doctors and working professionals to achieve elevated mindset and habits to bring desired goals in their life by using my 6G model in just 60 days. With that vision, I have founded Abundance Accelerator Hub कि कैसे हम अपने अबंडेंस को एक्सेलरेट करके अपने अबंडेंस से भारतवर्ष के अबंडेंस में कंट्रीब्यूट कर सके। ऑन अ विजन टू मेक आवर कंट्री अबंडेंट, भरपूरता जो एक सोने की चिड़िया का गायन था भारतवर्ष के लिए, हम फिर से उस पर्टिकुलर पोजीशन तक भारतवर्ष को ले जा सके। निर्णय शक्ति जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लाइफ में? क्योंकि आज हम जो कुछ भी है ये हमारे लाइफ में किए गए निर्णय या डिसीजंस का रिजल्ट है। आज अगर मान लीजिए ये सारी बातें जो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज बहुत सारी समस्याएं हमारे आसपास हैं, तो इट्स नॉट बिकॉज कि कहीं से आ गई ये समस्याएं और मेरे लाइफ में मेरे को अटैक कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक कि मेरे कहीं ना कोई निर्णय की वजह से, गलत निर्णय की वजह से आज मैं इन सब बातों का सामना कर पा रहा हूँ या मेरी लाइफ में ये सब बातें हैं। कहा जाता है लाइफ इज अ पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ, B and D। B and D और B and D के बीच में जो अल्फाबेट आता है दैट इज C। दैट मीन्स चॉइसेस, दैट मीन्स आवर डिसीजन, व्हाट डिसीजन वी टेक। हर स्टेप पर हम क्या निर्णय लेते हैं उस आधार पर हमारा जीवन बनता है। और आज जो समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं उसका मूल कारण ही है कि हमने अपनी निर्णय शक्ति को कहीं ना कहीं दबाया है। देखिए, एक समय ऐसा होता था, हमने बड़ों से भी सुना कि कभी कोई गलत कार्य करता था तो अंदर से एक आवाज आती थी कि आप ये गलत कर रहे हैं, दिस इज नॉट राइट, आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ?
आज वो आवाज आना बंद हो गई है। आज हमें कोई दूसरा भी समझा रहा होता है ना कि आपको ये नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट राइट, गलत है, तो हम तब भी नहीं मानते। इट्स बिकॉज, क्यों है ऐसा, कि हमने बहुत समय से इस अपनी बुद्धि की आवाज को दबाया है, निर्णय शक्ति को दबाया है। किस कैसे? हमने अपने मन की आवाज को बुलंद किया है। मन कह रहा है सारी दुनिया तो कर रही है, मैं भी कर लूंगा, तो कौन सी बुरी बात है, व्हाट्स रॉन्ग इन इट। तो कर लिया और उसका रिजल्ट आज हम फेस कर रहे हैं। तो अब हमें इस बुद्धि की निर्णय शक्ति को बढ़ाना है, उसके लिए कुछ एक साधन हमें अपनाने हैं। तो आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये सारे समस्याएं हमारे लाइफ में जस्ट बिकॉज कि हमने समय पर प्रॉपर निर्णय नहीं लिए हैं, इस वजह से हमारे जीवन में समस्याएं आ रही है। आज हम सब कुछ होते हुए बाहर, कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, सब कुछ है उनके पास, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे निर्णय जो आज भी उनको परेशान कर रहे हैं जीवन में। जो हमारा ये गोल है, ये हमें अचीव नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पूर्व में किए गए निर्णय आज वो मेरे सामने खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण बन रहे हैं। तो अब अगर मैं ये अचीव करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे आज से शुरू करना पड़ेगा। जैसे इस बात को समझ सकते हैं कि एक किसान ने फसल कोई बोई है। यस। अब जब उसने फसल बोई है और फसल अब वो तैयार है 4 महीने में, 6 महीने में, बट अब फसल को देखकर वो कह रहा है कि मुझे मुझे ये फसल स्वीकार नहीं है। तो क्या होगा? क्या वो फसल को चेंज कर सकेगा? नो, फसल चेंज नहीं कर सकेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अब उस फसल को स्वीकार करना पड़ेगा, और अब जो फसल बोनी है या बीज बोना है उस पर मुझे अटेंशन देना पड़ेगा। तो पास्ट के किए हुए निर्णय को अब मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, उसके प्रतिफल को, जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है। बट नाउ ऑनवर्ड्स, अब से जो मुझे कार्य करने हैं, अब से जो मुझे निर्णय लेने हैं, उस पर मुझे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यस, एग्री विद दैट? ओके। तो अब ये मेरे जो लक्ष्य को मुझे अचीव करना है, इसके लिए मुझे अपनी निर्णय शक्ति को ठीक करना पड़ेगा। ओके। तो अब इसके लिए आई एम ऑफरिंग माय कोचिंग टू यू, बिकॉज हर स्टेप पर, हर चीज सीखने के लिए कोई ना कोई मेंटोर की आवश्यकता होती है, गाइड की आवश्यकता होती है। आप आप अगर किसी मॉन्यूमेंट को भी देखने जाएं, वहां पर भी गाइड्स अवेलेबल होते हैं, जस्ट बिकॉज के यू हैव टू हैव अ क्लियर कट विजन कि यहाँ पर क्या है, हमें क्या देखना है। यस। तो विद दैट जस्ट फाउंडेशन, अपन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है डिसीजन पावर। तो डिसीजन मेकिंग इज एन एक्ट ऑफ मेकिंग चॉइसेस थ्रू द असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी क्या होता है, कोई भी बात आती है तो उससे संबंधित सारी जानकारी को एनालाइज करके हम एक निर्णय निकालते हैं कि मुझे ये कार्य करना चाहिए। और इसका इम्पोर्टेंस चाहे प्रोफेशनल लाइफ है चाहे पर्सनल लाइफ है, बहुत ज्यादा रोल होता है हमारे निर्णयों का। कई बार गलत निर्णय की वजह से बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, और कई बार बहुत अच्छे निर्णय की वजह से जीवन में हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, है ना। और सर, ये क्रिटिकल स्किल है ना। आप सोचिए, कहीं जॉब पर भी रखा जाता है तो उनकी डिसीजन पावर, कितना उन्होंने टेकल किया है अपनी लाइफ में, उस पर ध्यान दिया जाता है। तो इसका सिग्निफिकेंट आउटपुट इम्पैक्ट है हमारे आउटकम और सक्सेस में। तो इस बात को हमें डिनाई नहीं हम कर सकते। और इससे हमारी कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, हम कई बार ऐसा होता है सही निर्णय पर, सही समय पर सही निर्णय लिया गया, हमारे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स और बहुत सारी प्राप्तियों का अ, अधिकारी बनाता है। तो बहुत सारी बातें इससे रिलेटेड हैं, चाहे जॉब पर है चाहे पर्सनल लाइफ में है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और
एक पर्सन को जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिसीजन पावर। क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स जब वो कार्य कर रहा होता है, अगर मान लीजिए वो सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव बातें उसके उसके जॉब सेटिस्फेक्शन को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। तो इसलिए हर क्षेत्र पर डिसीजन पावर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसलिए हमें इस बात पर विशेष रूप से फोकस करना है। ओके, तो दिस इज अबाउट डिसीजन पावर। जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्या इंपॉर्टेंस है। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टेप्स टू इम्प्रूव आवर डिसीजन पावर। तो नंबर वन स्टेप इज सेल्फ अवेयरनेस। पहले मुझे अपने बारे में संपूर्ण रीति अवेयरनेस होनी पड़ेगी, ताकि मैं हर समय प्रॉपर निर्णय ले पाऊं। उसके लिए अपनी अपनी शक्तियां, अपनी कमी कमजोरियां, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, इसके लिए मुझे रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को, अपने स्वरूप पर। कुछ समय निकालें, अपने आप को देखें। और सबसे बड़ी अवेयरनेस की बात तो हमें समझना है कि वी आर पावरफुल बीइंग। पिता परमात्मा ने हमें शक्तिशाली बनाकर इस धरती पर भेजा है। हम निराश, हताश, कमजोर नहीं बनाकर भेजा पिता परमात्मा ने, हर एक को पावरफुल बना के इस धरती पर भेजा है। बट रीजन क्या हुआ? हमने ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने बाहरी बातों के प्रभाव में आकर हमने अपनी निर्णय शक्ति को, अपनी शक्तियों को कमजोर बनाया, अपने आप को दीनहीन बना लिया, कमी कमजोरियों को आने दिया। इज दैट बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो जो पावरफुल बीइंग थी, पोजीशन थी, हम उससे नीचे आते गए। तो अब मुझे उस पर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि आई एम नॉट अ कमजोर, मैं वीक नहीं हूं, कमजोर नहीं हूं, शक्तिहीन नहीं हूं, आई एम अ पावरफुल बीइंग। आप इस अवेयरनेस से जब कार्य करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली डिसीजन पावर बढ़ जाती है। अब आप देखिए, आप तनाव में, निराश, हताश होके, अपने आप को कमजोर समझ के जब निर्णय लेते हैं, तो क्या होता है? वो निर्णय ठीक नहीं होते। जब आप शक्तिशाली बन के, पावरफुल बन के, तनाव से मुक्त होकर जब निर्णय लेते हैं, तब ठीक होते हैं वो निर्णय। इसलिए बहुत बड़ा रोल अपने अवेयरनेस का है डिसीजन मेकिंग पावर में। तो अपने आप के पोजीशन को रिफ्लेक्ट कीजिए, टेक सम टाइम, और उसके बारे में फीडबैक भी लीजिए। मेरी मेरी पोजीशन कहाँ मेरी कमजोरी है, कहाँ पर कार्य किया जा सकता है। इसलिए आई एम ऑफरिंग कि यू शुड हैव अ लाइफ कोच, कि आपको हर समय हर समय एक गाइडेंस के रूप में आपको मिलता रहे। बिकॉज अगर मान लीजिए हम हमेशा, मैं इस बात को क्यों स्ट्रेस करता हूँ, बाहर हम अपनी बात शेयर करने में कतराते हैं कई बार, जस्ट बिकॉज कि किसी को कोई बात पता लगती है, तो हो सकता है वो कोई फायदा उठाए, मजाक उड़ाए। तो दो दो ऐसे स्थान हैं कि इफ यू हैव अ लाइफ कोच, या यू यू हैव अ कनेक्शन विद द सुप्रीम, वो रेपो है, आपका रिलेशन बिल्डअप हुआ है पिता परमात्मा से, तो यू कैन डू दैट। तो आप उससे शेयरिंग कर सकते हैं, उससे गाइडेंस ले सकते हैं, उससे एनर्जी ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी डिसीजन पावर को इंप्रूव करने के लिए। सीक फीडबैक एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। भरपूर रखें अपने मन को। उसके लिए हर दिन की शुरुआत, स्टार्ट योर डे विथ एनी पॉजिटिव थॉट जो आपको लगता है। बहुत सारे पॉजिटिव थॉट, एफर्मेशंस हमारे को सुनने में आते हैं। आपकी लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट टेक दैट पॉजिटिव थॉट एंड स्टार्ट योर डे विद दैट पॉजिटिविटी। तो सारा दिन वो कार्य करने वाला। अभी क्या होता है, अब वी आर माइंडफुल ऑफ नेगेटिव थिंग्स। हमेशा नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, हर जगह से ये नेगेटिव इनपुट्स हमें मिल रहे हैं, और वो हमारी पॉजिटिविटी को एनहांस नहीं होने दे, अपग्रेड नहीं होने दे। तो कीप अ डिस्टेंस एंड कीप योर माइंड फुल विथ पॉजिटिविटी।
This is the first step to enhance the decision making power. Yes. Now, the second step is cultivate growth mindset. Cultivate growth mindset. अपने पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस कीजिए. इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आज के समय पर क्या, बहुत समय से हमने आसपास देखना बहुत शुरू किया. और जब से ये मीडिया के साधन हमारे हाथों में आ गए, तो हमने बस कंटिन्यूअसली वी आर बिंजिंग ऑन द नॉलेज विच वी आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. और उस वजह से क्या हो रहा है, हम अपने डेवलपमेंट पर फोकस नहीं कर पा रहे. देखिए क्या होता है. अभी मान लीजिए आप कोई अच्छी बात सुन रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन यू गेट एनी नेगेटिव न्यूज. आप नेगेटिव न्यूज पर जब फोकस करते हैं तो जो पॉजिटिविटी का इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है. और ये कंटिन्यूअसली चल रहा है. अभी कोई सुनाएगा, अभी कुछ आप मैसेज देखेंगे, कंटिन्यूअसली दिस इज गोइंग ऑन. और इस वजह से जो आपकी जो वो पावर है, दैट इज रिड्यूसिंग डे बाय डे, और हमें पता नहीं चल रहा है. और इसका जब रिजल्ट नेगेटिव हमें मिलता है, तब हमें मालूम चलता है कि वी वर नॉट एबल टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन एट दैट मोमेंट. बाद में हमें रिग्रेट होता है कि हम उस समय अच्छा डिसीजन लिए होते तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता. तो अब फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट हर स्टेप पर. कल्टिवेट अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फोकस रादर देन परफेक्शन. प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए, परफेक्शन पर नहीं, प्रोग्रेस हर स्टेप पर. और कंसिस्टेंट फोकस्ड मीनिंगफुल एक्शन टुवर्ड्स योर गोल्स. ये ग्रोथ माइंडसेट. आप अपने लक्ष्य को निर्धारण करिए और हर स्टेप पर अपने आप को अपग्रेड करते जाइए. ग्रोथ करना है मुझे हर स्टेप पर. आज अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो इट्स नॉट बिकॉज कि जस्ट टाइम पास है, इट्स जस्ट बिकॉज वी आर अपग्रेडिंग. आज मैं आपसे भी चर्चा कर रहा हूं तो बहुत सारी चीजें मुझे भी मेरे माइंड में अपग्रेड होती हैं. टीचिंग इज बेस्ट वे ऑफ लर्निंग. तो हम हर स्टेप पर अपग्रेड अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को. दिस इज ऑल्सो स्टेप टू इंक्रीज योर डिसीजन पावर. यस. नेक्स्ट स्टेप इज imbibe knowledge. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हमारी जो बुद्धि की निर्णय शक्ति है, वो कार्य करती है दो बातों के आधार पर. वो दो बात हैं. वन इज नॉलेज, ज्ञान, एंड दूसरा इज एक्सपीरियंस, अनुभव. आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं, मैंने उसकी नॉलेज ग्रहण की है पहले. आज अगर मैं मेडिकल प्रोफेशनल हूँ या मैं लाइफ कोच हूँ, तो आई गैदर्ड दैट नॉलेज. और उस नॉलेज को मैं लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसके एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किए वो सारी बातों के. सपोज हमें, आप सोचो किसको नहीं मालूम कि पॉजिटिव थिंकिंग इज गुड फॉर आवर सेल्फ. हर एक को पता है. बट द रीजन इज दैट कि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अप्लाई दैट नॉलेज, और उसका अनुभव नहीं होता है. फिर हम कहते हैं नहीं होता, नहीं कर सकते. वी गेट इनटू स्कार्सिटी माइंडसेट. तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए पहले तो नॉलेज गैदर करें. आज ही मैं पढ़ रहा था कि सक्सेसफुल या ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, उसमें और आम लोगों में फर्क होता है. एक एक एयर होस्टेस का एक्सपीरियंस था. उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. वंडरफुल बात. कहते हैं जो इकोनॉमिक क्लास में जो लोग होते हैं ना, इकोनॉमिक in general they are busy in movies, games and all that gadgets. सोचने वाली बात है. इकोनॉमी क्लास में. और जो बिजनेस क्लास में जो लोग होते हैं, कुछ कुछ लोग, दे आर इनटू रीडिंग बुक्स. एंड रीडिंग बुक इज पर्सनल डेवलपमेंट. और बहुत सारे लोग जिनका हम इतिहास में नाम लेते हैं, दे हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक. स्वामी विवेकानंद जी, आप सोचो
कितनी शार्पन उनकी मेमोरी और शार्पन उनकी डिसीजन पावर, दे कॉन्सेंट्रेट ऑन बुक, ऐसे बुक पढ़ लेते थे। तो एक हैबिट ये बनाए कि अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मुझे नॉलेज को ग्रहण करना है। और जितनी नॉलेज, आप सोचिए अगर मैंने मेडिसिन नहीं पढ़ी, मैंने डिसीजेस के बारे में नहीं पढ़ा, तो मेरे पास वो नॉलेज ही नहीं, मैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप इज इम्बाइबिंग नॉलेज। सोशल मीडिया को अवॉइड करें, रिमूव टेम्पटेशंस, ठीक है। टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन वी हैव टू गैदर नॉलेज, मैंने कहा ना, वी हैव टू गैदर नॉलेज। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टेक एक्शन एंड यूज दैट एक्वायर्ड नॉलेज। जो उस नॉलेज को मैंने अपने जीवन में ग्रहण किया है, उस नॉलेज को अप्लाई कीजिए। आज मान लीजिए, आज सुनने तक इसको रखेंगे, आज मान लीजिए वी आर डिस्कसिंग इट, तो अगर इसको आप सिर्फ सुनने मात्र तक रखेंगे, मैंने सुना बड़ा अच्छा लग रहा है, बट अगर आप इस नॉलेज को अप्लाई करने वाले हैं, तो आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। सुनने के लिए तो बड़ा अच्छा लगेगा कि मुझे अच्छा लगा, मैंने सुना, यस, बट बट व्हेन यू अप्लाई दैट नॉलेज, तब आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं एक पुराना उदाहरण आपको बता दूं। कहा जाता है दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। ये दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, बिकॉज ही नोज के व्हाइट कलर का ऐसा पदार्थ वो दूध से जला है, तो उसको लगता है कि ये भी गर्म हो सकता है, उसको मालूम नहीं कि छाछ भी है। तो बुद्धि का निर्णय एक तो ज्ञान के आधार पर और दूसरा अनुभव के आधार पर होता है, एक्सपीरियंस के आधार पर। इसलिए नॉलेज इकट्ठा करना, अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए, ग्रोथ माइंडसेट बनाने के लिए, प्लस उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना, ताकि हम बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छे निकाल सके। हम अनुभवी बन के उस अनुभव को अपने जीवन में अप्लाई कर सके। इसलिए आप देखिए, एम्प्लॉयर्स देखते हैं कि एम्प्लॉय कितना अनुभवी है, एक्सपीरियंस काउंट्स, बिकॉज ओके। तो अब क्या करना है, उस नॉलेज को मुझे इम्प्लीमेंट करना है, टेक कंसिस्टेंट एक्शन। आप गोल्स की तरफ आप निरंतर एक्शन लीजिए, और उस एक्शन से आप अनुभव को गैदर कीजिए। ट्राई टू गैदर एक्सपीरियंस एज मच एज यू कैन, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ समय ऐसा रखिए कि मुझे अपने उन गोल्स पर कार्य करना है, और निरंतर कार्य करना है, कंटिन्यूसली। बिकॉज आज के समय पर मैं आपको बताऊं, दो प्रकार के लोगों के पास समस्याएं हैं। एक तो वो हैं जो सोचते ही रहते हैं, करते कुछ नहीं है, और दूसरे वो लोग हैं जो करते रहते हैं, सोचते कुछ नहीं है। तो इन दोनों लोगों के साथ समस्या है, आज के समय पर यही प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें इन दोनों में नहीं आना, हमें करना भी है, कंसिस्टेंट एक्शन भी लेना है, साथ साथ हमें सोच के कार्य करना है, डिसीजन प्रॉपर लेके हमें कार्य करना है। दिस इज व्हाट द मेन मोटिव ऑफ टुडे सेशन। कि ऐसा ना हो कि हम कुछ कार्य करने के बाद सोचें कि ये मुझे नहीं करना था, तो अब मैं सोचूं फिर कार्य करूं। पिता परमात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि बच्चे, आप सोचने से पहले भी सोचो आपको क्या सोचना है। इतने तक मेरी निर्णय शक्ति कार्य कर रही हो कि मुझे मालूम हो कि मुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल। इट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग। आप जब निर्णय शक्ति, जैसे मान लीजिए आपने ये सोचा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे मालूम है कि मैं जंक फूड खाऊंगा तो आई विल स्पॉइल माई हेल्थ, एवरीबडी नोज इट। बट क्या होता है, हम उस डिसीजन को ऑनर नहीं करते। फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, वो मेरी डिसीजन पावर कम हो जाती है। जब जब कोई नहीं सुनता, जैसे हम घरों में भी कोई नहीं सुनता, तो हम कहते हैं मेरी सुनता ही नहीं है कोई, मुझे कुछ तो नहीं बोलना ही नहीं है। तो ऐसे ही हमारी डिसीजन पावर भी कम होती जाती है, इफ वी डोंट ऑनर आवर डिसीजंस। अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है, तो नहीं करना है मुझे। अगर इतना मैं कंट्रोल
विल पावर को अपना स्ट्रांग बना लो, तो आपकी निर्णय शक्ति बहुत बढ़ने वाली है। वो आपको हर स्टेप पर गाइडेंस देगी, ये करना है ये नहीं करना है, आपके निर्णय प्रॉपर हो पाएंगे। बट अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने डोंट केयर किया, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया भी कर रही है, मैं कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो देन यू विल बी इन टू ट्रबल। और मैं आपको ये भी बता दूं, मसल्स बिल्ड करने के लिए हमें उनको उनको प्रेशर के अंडर डालना पड़ता है। बॉडी बिल्ड करने के लिए आपने देखा होगा, जिम में जाएंगे, ये उठाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ, इट्स लाइक आपको वो करना पड़ेगा जिसमें आप अनकंफर्टेबल हैं, देन यू विल बी एबल टू मेक द मसल्स, मेक योर बॉडी फिट। यस। नहीं तो कंफर्टेबल तो ये होता है, ठीक है ये भी खा लो, ये भी खा लो, जंक फूड भी खाओ, वो फूड ही खाओ। यस। हर समय आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाना पड़ेगा, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और यू हैव टू रिस्पेक्ट योर डिसीजन मेकिंग पावर, योर डिसीजंस। आप हर समय परिस्थिति को एनालाइज करिए, उसके अकॉर्डिंग निर्णय लीजिए, एंड रिस्पेक्ट योर डिसीजन, एंड बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज वॉट एवर मे बी। उसके जो भी परिणाम हो हम तैयार है, क्योंकि हमने सब कुछ सोच समझ के निर्णय लिए हैं। कई बार क्या होता है, हम निर्णय लेते हैं, बड़ी सारी बातें सोच रहे थे, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। And इसलिए कंफ्यूजन वाली स्टेट में जब हम हर चीज को निर्णय लेने के बाद भी रहते हैं, जस्ट बिकॉज पहले तो हमने एनालाइज नहीं किया सिचुएशन को, पहला स्टेप ही गड़बड़ हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप पहले अपने आप को अवेयरनेस में लेके आए, क्या आई एम स्ट्रांग एंड पावरफुल बीइंग, मेरा हर निर्णय ठीक होने वाला है, मैं उस पिता परमात्मा की दिव्य संतान हूँ, निर्णय गलत नहीं होगा, ही इज गिविंग मी द पावर। देन नेक्स्ट स्टेप, आप उस परिस्थिति से संबंधित सारी बातों पर विचार कर लीजिए, देन यू डिसाइड अपने अनुभव के आधार पर कि मुझे ये करना चाहिए, एंड देन रिस्पेक्ट योर डिसीजन एंड रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज वॉट एवर मे बी। उसके बाद, और कभी गड़बड़ नहीं होने वाला है, अगर आप सोच समझ के निर्णय ले रहे हैं, तो मार्क माई वर्ड्स, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। प्रॉब्लम तभी होती है जब हम बगैर सोचे समझे कोई निर्णय लेते हैं, तब वहां से गड़बड़ी शुरू होती है। नेक्स्ट स्टेप, जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, दैट इज मेडिटेशन। हाउ मेनी ऑफ यू प्रैक्टिस मेडिटेशन? It's meditation is the connection of the inner being with the supreme being. It's a very important technique to enhance my decision making power. आप जितना पिता परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करके रखेंगे, व्हाट विल गोना हैपन, क्या होने वाला है, आप अगर कहीं डाउटफुल सिचुएशन में भी होंगे ना, तो देन यू विल गेट द गाइडेंस फ्रॉम द सुप्रीम कि आपको ऐसा नहीं बच्चे, ऐसा करना चाहिए। यू विल हैव अ क्लियर कट विजन। एक तो नॉलेज से आपको प्रकाश, आपको डायरेक्शन मिलेगा कि इस डायरेक्शन में चलना है, और दूसरा फिर भी अगर कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, इफ यू आर कनेक्टेड विद द सुप्रीम, यू विल गेट अ क्लियर कट इंडिकेशन कि आपको ऐसे नहीं ऐसा करना है, आप करके देखिए। यस। प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन इज मैं और ही द सुप्रीम, मैं पिता परमात्मा के साथ उसके कनेक्शन में हूँ, उससे एनर्जी आई एम गेटिंग ऑल द टाइम, एनर्जी फ्रॉम द सुप्रीम एवरी टाइम, आई एम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम। यस। थोड़ा समय निकालिए, समय निकाल कर बैठिए, और मेक इट अ हैबिट कि मुझे थोड़ा समय साइलेंस में बैठ के, बी इन द विसिनिटी ऑफ नेचर, नेचर के साथ कनेक्शन में रहें आप, और पिता परमात्मा से कनेक्ट करके रखें। दिस इज अबाउट मेडिटेशन। द नेक्स्ट फाइनल स्टेप इज, आई ऑलवेज से कि कहीं पर भी कुछ भी कंफ्यूजन होता है, तो व्हेन यू हैव अ पावर ऑफ द कम्युनिटी, स्ट्रांग कम्युनिटी, स्ट्रांग लाइक माइंडेड पीपल, तो वो एनर्जी आपको हमेशा हर क्षेत्र में मदद करने वाली है। कहीं भी हम अटक रहे होंगे,
यू विल गेट अ क्लियर कट विजन कि ऐसा नहीं तो ऐसा करना है। कई बार हम दूसरे को देख के कि उसने इस परिस्थिति में क्या निर्णय लिया, मैं क्या ले सकता हूँ, तो ये सारी बातें हमारे को कम्युनिटी के अंतर्गत हमारे को मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग पावर एंड कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू each and everyone for present today, for being attentive in this session, and I'll try to clear more and more topics in near future कि हम ज्यादा से ज्यादा सीख कर अपने आप को परफेक्शन के रास्ते पर आगे बढ़ाते चलें और अपने अबंडेंस से, विद द अबंडेंट भारत मिशन, हम अपने अबंडेंस से भारत के अबंडेंस में कंट्रीब्यूट कर सकें। ओके।